नमस्कार दोस्तों, HRDI इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी हुई है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जो कि भर्ती पहले लोक सेवा आयोग ने कहा था कि हम निकालेंगे, उसमें से आज ये सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 का आज डिटेल विज्ञापन जारी हो गया है। और इस फॉर्म को जो फिल होने की जो स्टार्ट डेट है वो है 14, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुकी है। और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 14/9 यानी कि 14 आपकी सितंबर लास्ट डेट इसकी है। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि जो है 14/9/2023 यानी कि 14 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है बैंक में फ़ीस जमा करने की। तो ये महत्वपूर्ण कुछ डेट हो गई। और अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित और अन्य जितने भी आपके आयोग हैं उनसे संबंधित कोई भी जानकारी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है वो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपडेट दिया जाता है। इसके साथ साथ में आपकी RO व अन्य UPPCS से संबंधित जितनी भी परीक्षा होती है उनकी सभी की तैयारी कराई जाती है। साथ साथ में करंट अफेयर्स आपको डेली अपडेट कराया जाता है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ इस सेशन को शेयर कर दें ताकि ये महत्वपूर्ण सूचना सभी लोगों तक पहुंच जाए। तो आइए बिना देरी के सेशन को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपने OTR अभी तक नहीं किया है तो आप लोग OTR कर लें। बिना OTR के आपका फॉर्म नहीं फिल होगा। देख लीजिए, साफ साफ मेंशन है कि OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वह ऑनलाइन आवेदन के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट पर जाकर के OTR कर लें। उसके बाद ये फॉर्म आपको खुलेगा और आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो OTR ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसमें फॉर्म कैसे कैसे भरा जाएगा इसकी पूरी डिटेल्स दी हुई है, तो आप इसको लोग देख लीजिएगा किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सीटों की अगर संख्या की बात करें तो देखिए, सीट इसमें जो कुल सीटों की जो संख्या है वो है आपकी 24 सीट हैं। इसमें अनारक्षित जो सीट हैं वो हैं 11, अनुसूचित जाति के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6, EWS के लिए 2, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 और महिला के लिए 4, यानी कि कुल टोटल सीट कितनी है 24। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 11 सीटें हैं, SC के लिए आपकी 5 हैं, OBC के लिए 6 हैं, EWS के लिए 2 है और जो आपके भूतपूर्व सैनिक थे यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए सीट 1 है और महिला के लिए 4 सीटें हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर शैक्षणिक योग्यता की इस पर बात करें तो शैक्षणिक योग्यता इसकी जो दी हुई है वो आप देख लीजिए कि इसमें एक्चुअली में विशेष योग्यता मांगी गई है। तो आप लोग देख लें, अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग अप्लाई कर लें फॉर्म को। तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नगर एवं ग्राम नियोजन में उपाधि या स्नातकोत्तर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ साथ में निम्न संस्थाओं में से कम एक संस्था के निम्न संस्था की एसोसिएट सदस्यता, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स इंडिया या फिर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स लंदन या इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया या लंदन या अमेरिका की सदस्यता के लिए समकक्ष अर्हताएँ होनी चाहिए आपकी। ठीक, तो ये आपकी एक कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन है। इसके साथ साथ में कुछ इक्विवेलेंट जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं कि क्या क्या इसमें मेंशन है समकक्ष अर्हताओं के बारे में। तो ये डिटेल्स में पूरा दिया हुआ है। नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से जो है क्या कहते हैं इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरा इसका दिया हुआ है कि किस किस इंस्टीट्यूट से क्या क्या वैलिड है, क्या क्या वैलिड नहीं है। तो ये पूरा आप लोग इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरी बात, आयु सीमा की बात करें अगर, तो आयु सीमा इसमें आपकी 21 साल की होनी चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष की होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक, अधिकतम आयु सीमा में कुछ लोगों को छूट भी प्राप्त है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद परिषदीय शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष की अधिक होगी, यानी कि ये सब चीज़ छूट वगैरह दे रखी हैं, आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। जनरल कैटेगरी के लिए मतलब सामान्य स्तर की बात करें तो न्यूनतम आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए 40 साल। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
और क्या कहते हैं, अगर हम इसकी पद की बात करें तो ये नॉन गेस्टेड पोस्ट है, बट इसका जो ग्रेड पे है वो दरअसल इसका ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे है। पे लेवल 10 है इसका, 5400 ग्रेड पे की जॉब है, अच्छी जॉब है, ध्यान रखिएगा। जो SDM वगैरह आपके जो पॉइंट होते हैं पीसीएस के थ्रू, उनका ग्रेड पे भी 5400 होता है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छी पोस्ट है, बट क्वालिफिकेशन वाली बात थोड़ी सी फंस जाती है क्योंकि इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब बिना देरी के हुए आइए देखते हैं कि इसका सिलेबस वगैरह क्या है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं और देखते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस बहुत ज़्यादा इसका कोई वो नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। देखिए प्रारंभिक परीक्षा का, देखिए 2 इसमें परीक्षाएं होंगी, एक आपका प्री होगा और एक आपका मेंस होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा का ये हम सिलेबस देखते हैं कि क्या है इसका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। देखिए इसमें प्रश्न पत्र 1 होगा आपका, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 में कितने प्रश्न होंगे आपके? 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न जो होंगे उसमें से जो 100 प्रश्न आपके होंगे वो नगर एवं ग्राम नियोजन के होंगे और 50 प्रश्न आपके किसके होंगे? सामान्य अध्ययन के होंगे, ठीक। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। 150 क्वेश्चन है तो आपका कितना हो गया? 150 गुणे 2 यानी कि 150 × 2 कितना हो जाएगा आपका? 300, यानी कि 300 आपका जो है अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा, पहला प्रश्न पत्र होगा। समय मिलेगा आपको टोटल 2 घंटे का, 2 आवर का। 2 आवर का आपका टाइम पीरियड होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 150 होंगे। कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा? 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए ठीक है, इसके आगे प्रश्न पत्रों की संख्या। मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा में दरअसल आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। और जो पहला प्रश्न पत्र होगा आपका वो होगा सामान्य हिंदी एवं निबंध का होगा आपका, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। समयावधि इसकी 2 घंटे की होगी। पूर्णांक होगा इसका 100 का। सामान्य हिंदी 50 अंक की होगी। इसमें निबंध भी आपका कितने का होगा? 50 अंक का निबंध होगा। तो ये दो पार्ट इसमें होंगे, हिंदी और निबंध। हिंदी भी कितने की होगी? 50 की होगी और आपकी जो निबंध होगा वो भी आपका 50 का होगा। टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। समय मिल जाएगा आपको 2 घंटा। अब मेंस में द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा आपका, यानी कि जो सेकंड पेपर होगा वो आपका आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, यानी कि नगर एवं ग्राम नियोजन से संबंधित होगा। और इसमें क्या होगा? प्रश्नों की संख्या कुल 8 होगी। ये आपको इसमें लिखना होगा, यानी कि परंपरागत होंगे, ठीक है। प्रश्नों की कुल संख्या 8 होगी। प्रश्न पत्र खंड आ और खंड बा 2 भागों में विभाजित होगा। प्रश्न संख्या 1 एवं 5 अनिवार्य होंगे, यानी कि 8 प्रश्न होंगे तो पहला प्रश्न और 5वां प्रश्न आपका अनिवार्य होगा, तथा प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे तथा कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, यानी कि 8 में से आपको 5 ही करने होंगे। पहला और 5वां अनिवार्य होगा, बाकी आप चूज़ कर सकते हैं। समय मिलेगा आपको 3 घंटे का। परंपरागत संख्या जो खंड आ में 4 प्रश्न होंगे, खंड बा में भी 4 प्रश्न होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। पूर्णांक आपका हो जाएगा 200 का, ठीक है। तो बहुत अच्छा सिलेबस है दरअसल आप लोग का, और इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए अगर आप लोग की क्वालिफिकेशन अगर इसमें आती है। और अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, प्रीलिम्स की बात करें, तो दरअसल ये पीसीएस के जैसा ही सिलेबस है। वही सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र व्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, सामान्य बौद्धिक एवं तर्क क्षमता यानी कि इसमें मैथ रीजनिंग भी थोड़ा सा रहेगा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा यानी कि स्पेशल यूपी स्पेशल वगैरह इसमें रहेगा, प्रारंभिक गणित 8वें स्तर की भी होगी, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित होगा, और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण भी दिया हुआ यानी कि एनवायरनमेंट का सेक्शन होगा। तो टोटल दरअसल जो आपका आरओ का जो सिलेबस है प्री वाला, वही इसमें सिलेबस इसका है जीएस का, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपका जो इसमें क्या कहते हैं, जो 50 प्रश्न होंगे वो आपके प्रारंभिक परीक्षा है तो नगर एवं ग्राम नियोजन के 100 प्रश्नों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न के पत्र के समान होगा। यानी कि जो इसमें से जो क्या कहते हैं, जो 50 जो प्रश्न और आएंगे आपके, वो आपका जो क्या लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा है तो नगर एवं ग्राम नियोजन के 100 प्रश्नों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के समान होगा। यानी कि जो मुख्य परीक्षा का जो आपका पाठ्यक्रम दिया हुआ है डिटेल में, उसी के समान आपका ये वाला भी जो 50 प्रश्न आपके आएंगे वही होगा। क्योंकि देखिए प्री में क्या है, 150 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 150 में से 100 क्वेश्चन किसके रहेंगे? 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे आपके जो आपका सब्जेक्ट है, और 50 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे, है ना। यही तो सिलेबस है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है ये पूरा का पूरा पोर्शन रहेगा। देखिए
ये देखिए इसमें 150 नगर एवं ग्राम नियोजन के 100 प्रश्न रहेंगे तथा सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो ये जो सिलेबस प्री वाला है ये वाला है ना, ये वाला इतना सेक्शन आपका, इससे 50 क्वेश्चन आएंगे और जो आपका 100 क्वेश्चन आएगा वो 100 क्वेश्चन आपका जो मेंस का जो सिलेबस है डिटेल्स में उससे आएंगे आपके। ठीक है, तो डिटेल सिलेबस नीचे दिया हुआ है। अब मेंस की बात करें तो मेंस में जो आपका 2 पोर्शन था, जैसा मैंने बताया था आपको, हिंदी था और हिंदी निबंध था, तो 50 हिंदी से आएगा क्वेश्चन और 50 आएगा निबंध से। इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम सीमा 500 शब्दों की होगी, यानी कि केवल आपको एक ही निबंध लिखना होगा। साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजना क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्या निदान, विज्ञान एवं पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा और निवारण, कृषि उद्योग एवं व्यापार। ठीक है, तो इसमें से टॉपिक दिए रहेंगे, इसमें से केवल एक लिखना होगा। हिंदी वाला जो प्रथम खंड होगा उसमें से आप पठित गद्यांश का संक्षेपण यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना रहेगा। इसके अलावा उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या होगी, उसका शीर्षक लिखना होगा। फिर अनेकार्थी शब्द हैं, विलोप शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, तत्सम तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द, वर्तनी अर्थबोध, शब्दरूप, संधि समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्य बोलियाँ तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। ये आपका सिलेबस जो है हिंदी का रहेगा। तो बहुत टफ नहीं है, ईजी है, प्री आप निकाल ले जाएंगे। और अगर फिर इसमें जो तो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो आपका, जैसा कि मैंने बताया था कि वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, यानी कि जो आपका सहायक नगर नियोजक पद है तो मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा, द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा, जिसमें से आप लोग सिलेबस को डिटेल्स में देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा है, पढ़ने में टाइम लग जाएगा। तो इसमें देख लीजिएगा, एक बार मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। तो स्थल नियोजन एवं विकास है, अनुप्रयुक्त भूविज्ञान, नियोजन सिद्धांत, नियोजन में सांख्यिकी एवं परिणामात्मक विधियाँ, नियोजन तकनीकी, मानव आवासीय अभिकल्पना, ये इसका पूरा डिटेल सिलेबस जो है इसमें दिया गया है। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है, सिलेबस इजी है, इतना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाएँ। तो यातायात परिवहन है, आवास एवं सामुदायिक नियोजन है, बस्ती भूगोल, अर्थशास्त्र एवं विकास नियोजन, ग्रामीण और संसाधन नियोजन, नागरीय प्रबंधन, व्यावसायिक विधि, नियोजन विधान, आधार और नगर महानगरीय नियोजन, आधारभूत संरचना का नियोजन, पर्यटन के लिए नियोजन, शहरी प्रशासन, राजनीति और योजना, आंचलिक नियोजन। दरअसल सिलेबस ठीक है, वैसे इन लोगों को क्वालिफिकेशन जो है क्या कहते हैं और देनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी कोई बहुत टफ नहीं कि और एक सामान्य जो व्यक्ति ना कर पाए, लेकिन ठीक है, इन्होंने एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन डाली है इसमें, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आयोग की अपनी एक कार्यप्रणाली होती है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है, आप लोग uppsc.nic.in की साइट पर जा करके आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। OTR प्लीज़ कर लें, विदाउट OTR के फॉर्म आप लोग फिल नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये आज की बिग अपडेट थी और फॉर्म को जल्दी जल्दी आप लोग फिल कर लीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। हाँ, एग्ज़ाम डेट एक्चुअली में अभी इसमें मेंशन नहीं की गई है, वो बाद में आपको फर्दर एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताया जाएगा बाद में कि आपकी एग्ज़ाम डेट कब होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत लेट नहीं होगा, 1-2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज ये सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।